हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 FM। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स लेकर आए हैं हम आपके लिए खास कार्यक्रम एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत ही प्यारे इंसानों से बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए प्रेरणा के पात्र होते हैं। आज के हमारे खास मेहमान स्टूडियो में नहीं बल्कि रामपुर से फोन इन हमारे साथ जुड़े हैं और नाम बहुत ही प्यारा है इनका, स्वर मिस्ट्री। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर आपका नाम बहुत यूनिक है, थोड़ा बताएं स्वर मिस्ट्री क्या इसका अर्थ है? जी, स्वर मिस्ट्री का अर्थ है स्वरों का रहस्य। जी, स्वरों का रहस्य, क्या बात है, बड़ा ही सर यूनिक आपने नाम अपने लिए चूज किया है। म्यूजिक सर इंडस्ट्री से आप हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने करनी है अपने आपके साथ, पर पहले बताइए थोड़ा अपने बारे में हमारे तमाम लिसनर्स के लिए। जी, मेरा नाम स्वर मिस्ट्री है। मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और हिमाचल प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। जी। और हिमाचल के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में मैं काम कर चुका हूँ। जी। बहुत अच्छे हिमाचली संगीतकारों के साथ, बहुत अच्छे चंडीगढ़ के संगीतकारों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जी। और लगभग तकरीबन 6-7 या कह सकते हैं 8 साल तक काम करने के बाद अब हिमाचल में 2020 से मैंने वापस से काम करना शुरू किया है। जी जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिमाचली संगीत को एक नया आयाम दे पाऊँ। क्या बात है सर, बड़े ही नेक ख्याल आपके हैं। आपने बताया कि तकरीबन 8 सालों से आप इस फील्ड में हैं। कब आपके जहन में दिमाग में ये चीज आई कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ? जी, आपको मैं बिल्कुल सच बताऊं तो ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मेरी सर एजुकेशन सोलन में हुई है। जी। और कॉलेज में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था रविंदर राणा। जी। तो मैं म्यूजिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखता था अपने लैपटॉप में, जिसमें कि छोटी मोटी बीट्स वगैरह बना लेता था मैं शौक के तौर पर। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मुझे गाने बनाने थे। जी। मुझे बस शौक था बीट बनाने का, धुन बनाने का और ये सब। जी। अच्छा लगता था मुझे, क्यों जब भी मूड खराब होता था, जब भी ऐसा सैड फील होता था तो मैं अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर पियानो खोल करके वो बजाने लग जाता था। जी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये प्रेरणा दी कि तुम संगीतकार बन जाओ, तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। वो बात काफी अच्छी लगी और बहुत प्रेरणादायक लगी उनकी। बस उस बात को मैंने दिल से ले लिया और मैंने वहीं से अपनी संगीत का जो है सफर शुरू कर दिया। क्या बात है सर, बड़ा ही जबरदस्त आपका सफर है संगीत का और आगे भी चलेगा ये। आपने संगीत में किसी तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है? नहीं, कुछ किस्मत ऐसी रही है कि मैं प्रोफेशनली पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। जी। प्रोफेशनली से मेरे कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल स्टडीज नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि स्कूल में मैंने म्यूजिक रख नहीं पाया क्योंकि मेरे फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी इस में जाने के लिए। जी। कॉलेज में नहीं कर पाया, बट अंदर से ललक इतनी ज्यादा थी कि मुझे बस पढ़ना था। जी। बस पढ़ना था म्यूजिक के बारे में, क्योंकि बिना पढ़े और बिना ज्ञान लिए आप म्यूजिक में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी इंसान जन्म से ही पेट से निकल करके म्यूजिकल जीनियस नहीं पैदा होता है। बिल्कुल बनता है, मेहनत करके बनता है। जी। तो मुझे पता नहीं था कि पढ़ना क्या है। अच्छा। तो मुझे लगता था कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग लेते हैं तो मुझे कुछ मटेरियल मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इंटरनेट था मेरे पास। इंटरनेट पे जो है वेस्टर्न क्लासिकल की बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स, बहुत सारी ई बुक्स अमेज़न पे और बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में मिल जाया करती थी। जी। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ या नहीं, लेकिन उन वेबसाइट्स में फ्री कोर्सेज हैं। जी जी। वेस्टर्न म्यूजिक के। जी। जो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के कोर्सेज हैं। अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं और आपको वेस्टर्न म्यूजिक में कदम रखने के लिए एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिलता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है कि आप कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, आप अगर चाहो तो खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हो। जी,
बहुत ही कमाल की बात आपने कही है सर, आगे भी आपसे बात करेंगे। अच्छा, गाना कौन सा है आपका फेवरेट जो सुनाएंगे अभी हम अपने लिसनर्स के लिए? अच्छा जी। गाने तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं जी। बट आपने फेवरेट सॉन्ग की बात करी है तो मैं आपको अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ। जी। मुझे शायद पूरा गाना याद ना हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपके लिए गाऊं। क्या बात है। आंखें बंद कर लूं जो मैं देखूं बस तुम्हें, ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें, रहने दे मेरा ये वहम पे ही यकीन न जावे, प्यार की ये रात है अब न जा, छोटी सी एक बात है अब न जा, पल दो पल का साथ है अब न जा, जादू सी ये रात है अब न जा, अब न जा। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही खूब आप गाते हैं। जितना अच्छा माशाल्लाह आप संगीत देते हैं, गाते भी बड़ा कमाल का है। अच्छा, गाते तो अब अच्छे हैं, और गाने की ट्रेनिंग करी आपने या फिर संगीत के साथ साथ करते रहते हैं प्रैक्टिस? जी, मैंने आपको बताया इतनी बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत नहीं रही है कि किसी गुरु से मैं सीख पाऊँ, तो मैं कह नहीं सकता कि मैंने ट्रेनिंग ली है। नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं आप। लेकिन जो भी मटेरियल मुझे मिला है इंटरनेट के थ्रू, अपने कुछ दोस्त जो मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने नोट्स शेयर करे हैं, उन सब चीजों की वजह से मैं उन चीजों को प्रैक्टिस करता रहता हूँ जी। इसमें जब भी टाइम लगता है, इस तरीके से मैं अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। जी सर, आगे भी आपसे बात करनी है हमने, आप बने रहिए फोन लाइन पर। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। खास कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए, एक मुलाकात। हमारे आज के खास मेहमान संगीतकार और एक बहुत ही अच्छे गायक स्वर मिस्ट्री फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, ये रामपुर से। अच्छा सर, किस तरह का म्यूजिक आपने किया हुआ है? जी, मैंने हिंदी सॉन्ग्स बहुत सारे करे हैं जी, साथ ही साथ हमारे हिमाचल के इंडियन आइडल 2 के फर्स्ट रनर अप जो पहली बार हिमाचल से इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे गए थे जी, अनुज शर्मा जी, कांगड़ा रहन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ मैंने पंजाबी सॉन्ग किया है अभी रिसेंटली, एक जो कि आइसोर स्टूडियोज पे रिलीज हुआ है, और एक हिमाचली सॉन्ग उनके साथ मैंने किया है, तेरा मीठा मीठा हंसना, आर म्यूजिक सीरीज से रिलीज हुआ है जी। तो हिमाचली, हरियाणवी कह सकते हैं, पंजाबी जो मॉडर्न म्यूजिक होते हैं उस तरीके का मैंने सॉन्ग्स कर रखे हैं एक प्रसिद्ध गायक योशा लक्की जी के साथ जी। और हिंदी सॉन्ग्स बहुत सारे मैंने किए हैं खुद से भी और अच्छे सिंगर्स के साथ भी। अनुज शर्मा जी का भी मैंने हिंदी सॉन्ग्स करे हैं। क्या बात है। बहुत सारे इच्छुक छात्र जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आप जानते हैं सोलन में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं जी। तो ऐसे भी बहुत सारे छात्रों के साथ मैंने काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे हिंदी सॉन्ग्स भी मैंने बनाए हैं। जी। अच्छा, कोई ऐसा आपका फेवरेट गाना रहा हो जिसके लिए आपने संगीत तैयार किया और वो आपका पसंदीदा गाना बन गया हो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जो अभी मैंने आपको बताया, तेरा मीठा मीठा हंसना, अच्छा, वो हिमाचली सॉन्ग है। यूं तो हिमाचली म्यूजिक, यूं तो हिमाचली संगीत मेरा बहुत प्राइमरी फील्ड नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा सॉन्ग है जो मेरे जहन में बस गया है सदा सदा के लिए, क्योंकि वो इतना प्यारा उसका संगीत बना है, इतना प्यारा अनुज शर्मा जी ने उसको निभाया है, उस गाने को इतनी प्यारी उसमें अदाकारी करी है कोमल पठानिया जी ने वीडियो में, कि वो बहुत
मेरे दिल को छू जाता है और हमेशा मेरा एक पसंदीदा संगीत और पसंदीदा सॉन्ग रहेगा। जी। अच्छा सर, अगर हिमाचली संगीत की बात चली है तो कहीं ना कहीं हिमाचल संगीत पिछड़ा है। अगर आप पंजाबी संगीत की बात करोगे तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जरूर शामिल हो गया है। बॉलीवुड में जरूर एक पंजाबी गाना रहता है, लेकिन हिमाचली संगीत कहीं ना कहीं पिछड़ा है। क्या आप कमी मानते हैं? नहीं, देखिए, आपको अगर मैं थोड़ा सा इसका एक ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। जी। मैं पर्सनली ये नहीं समझता हूँ कि हमारा संगीत, हिमाचली संगीत पिछड़ा है या फिर उस पायदान तक नहीं पहुंच पाया है, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं हमारे मोहित चौहान जी, जो हमारे हिमाचल से बहुत ही अमेजिंग सिंगर, बॉलीवुड में बिल्कुल चलता है आज भी जी। उन्होंने सॉन्ग किया था माए नी मेरी है, मुंबई तक बहुत बड़े बड़े सिंगर्स इस गाने को कवर करते हैं जी। हमारा एक सॉन्ग चंबा कितनी दूर, जो कि मायनी मेरी है, और अपना ये कुंजू चंचलो, इस तरीके के सॉन्ग्स। और आप जानते हैं हमारे हिमाचल में प्रसिद्ध गायक हैं कुलदीप शर्मा जी। जी जी। आजकल उनकी नाटियां जो हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली तक लोग अपने पार्टीज फंक्शंस में सुनते हैं, जो कि हिमाचली नहीं है वो भी सुनते हैं। जी जी। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि हिमाचली संगीत पिछड़ा है जी। दरअसल होता ये है कि अगर आप पंजाबी संगीत से कंपेयर करें हिमाचली संगीत को, वो कहाँ है और हिमाचली संगीत कहाँ है, तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। जी। जो पंजाबी इंडस्ट्री है सर, पंजाबी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा एक्सपीरियंस है कि पंजाबी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है जी। और इन्वेस्टमेंट की कमी ना हो तो आप उसको बहुत अलग अलग लोकेशंस, बहुत बड़े बजट के साथ बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में रिलीज कर सकते हैं। जी जी। लेकिन हिमाचल में इतनी बड़ी इंडस्ट्री अभी नहीं है कि उस लेवल तक हमको इन्वेस्टमेंट्स मिले जी, कि हम लोग हिमाचली गाना स्विट्जरलैंड में शूट करके आ जाएं या दिल्ली में शूट करके आ जाएं। जी। ये अभी हमारे हिमाचल में थोड़ा सा होना मुश्किल है जी। तो उस डायमेंशन में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे पीछे रह रहे हों जी। लेकिन कलाकारी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हिमाचली संगीत किसी भी दुनिया के किसी भी संगीत से पीछे नहीं है जी। आप हिमाचल टूरिज्म की बात करें तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, इनफैक्ट हमारे इंडिया में दूसरे कोनों से जो टूरिस्ट आते हैं, हिमाचली संगीत सुनते हैं तो उनका मन एकदम खुश हो जाता है सुन करके, क्योंकि हमारे हिमाचली संगीत में एक अपनी ही खुशबू है। ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमारा हिमाचली संगीत जो है वो एंटायरली ट्राइबल है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हमारा हिमाचली संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो है एक उसका एक पार्ट है जी। तो इसमें डेफिनेटली कलाकारी के तौर पर, एक आर्ट के तौर पर बहुत क्या कहते हैं कि बहुत इसमें कलर्स हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। हिमाचली संगीत में कोई कमी नहीं। हमारे हिमाचल के बहुत बड़े बड़े नामी सिंगर्स, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे हिमाचली संगीत को हर साल एक नया चेहरा लेकर के उतारते हैं। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है जी जी। जिसमें कि आप देख रहे हैं कि मिलियंस में जो है हिमाचली संगीत में, हिमाचली गानों में व्यूअरशिप आ रही है, जो कि आज से 3 से 4 साल पहले नहीं होती थी जी। लाख व्यूज मिलना भी मुश्किल होते थे। लेकिन आप अगर हिमाचल की आबादी की बात करें, आबादी के कंट्रास्ट में ये कह सकता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से कि 16 गुना ज्यादा तादाद में YouTube पे हमारे हिमाचली गाने सुने जाते हैं। जी जी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा हिमाचली म्यूजिक जो है, हिमाचली संगीत जो है, हिमाचल से बाहर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये अलग बात है कि फिल्मों में नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो इसलिए भी नहीं आ पा रहे क्योंकि फिल्म डायरेक्टर्स की कुछ अपनी चॉइसेस होती हैं। वो कभी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उस वजह से वो उस चीज को चुने, या फिर कई सारी वजहें हो सकती हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं कह सकता कभी भी कि हमारा सॉन्ग हिमाचली संगीत जो है वो जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सर ये बात जो कहीं ना कहीं थी जहन में, उसका जवाब आपने दिया है। और सर आप इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे हम। लिसनर्स, आप बने रहिए हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। एक मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से। कार्यक्रम में आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं
स्वर मिस्ट्री, बेहतरीन ये संगीतकार हैं और बड़े जबरदस्त गानों के लिए ये अपना संगीत भी दे चुके हैं। अच्छा सर, आपके पसंदीदा संगीतकार कौन है? जी, मेरे पसंदीदा संगीतकार, जी मेरे पसंदीदा संगीतकार हिमाचल प्रदेश में बात करें तो बालकृष्ण शर्मा जी और हमारे सुरेंद्र नेगी जी को मैं अपना आइडल मानता हूँ हिमाचल प्रदेश में, जिन्होंने हिमाचली म्यूजिक को बहुत बहुत कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां इन्होंने हमारे हिमाचली म्यूजिक को दिलाई है जी। और हिंदुस्तान में अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक म्यूजिकल स्टाइल के लिए जी जो हमारे बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं हमारे भारत में जी, तो वो सभी संगीतकार जो हैं अपने अपने स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। लेकिन अगर आप मुझे चूज करने को कहेंगे तो मैं AR रहमान जी को चूज करूंगा। क्या बात है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत, कर्नेटिक संगीत और वेस्टर्न क्लासिकल तीनों में ही बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं जी। और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से उनसे सीखने के लिए लोग हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तानी संगीत सीखते हैं। क्या बात। तो ऐसी कुछ वजह हैं जिन वजह से मैं उनको अपना लाइफ का, अपनी जिंदगी का गुरु भी मानता हूँ। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ऑस्कर विनर रहे हैं AR रहमान साहब और जो स्लम डॉग मिलियनेयर में उनका संगीत था वो बड़ा जबरदस्त था। अच्छा सर, क्योंकि आज के टाइम में हम और आप सभी 21वीं सदी में रहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री, संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इमेजिन भी करते रहते होंगे, देखते भी होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से संगीत तैयार होता है। आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है, किस तरह का संगीत सुनना वो पसंद करती है? देखिए, आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो आजकल तो सब लोग ही हैं। डिपेंड करता है कि आप किस आयाम में बात कर रहे हैं जी। कि इंटरनेट में प्रेजेंस आज की जनरेशन में ऑब्वियसली यंगस्टर्स हैं जी, है ना। और बहुत सारी ऐसी आबादी है जो टेलीविजन भी देखती हैं। हो सकता है यंगस्टर्स टेलीविजन ना देखें, अपने 30 साल से 60 साल की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो टेलीविजन देखते हैं, 60 साल से ऊपर के लोग रेडियो भी सुनते हैं। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें, जो कि आप शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं जी, आजकल सर लोग सुनना तो सब कुछ ही पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि किस एक तरीके का म्यूजिक चलता है, बट इंटरनेट में होता यह है कि इंटरनेट में जो कंटेंट, जो चीज, जो गाना लोगों को अपने टाइटल से लुभा गया, वो गाना लोगों को पसंद आ जाता है। और जो चीज शुरुआत के 5 सेकंड तक लोगों को नहीं पकड़ पाई, वो चीज रह जाती है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो अब पंजाब के बहुत अच्छे सिंगर हैं सतिंदर सरताज जी, उनका म्यूजिक का तरीका बहुत ही अलग है जी। और हमारे नेहा कक्कड़ जी के भाई टोनी कक्कड़ जी जो संगीत बनाते हैं, उनका संगीत बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। और दोनों को ही हो सकता है सेम जनरेशन बराबर लेवल पर पसंद करती हो जी। तो वो चीज एंटायरली इस बात पे डिपेंड करती है कि या तो गाना बहुत अच्छा हो या फिर गाना ऐसा हो जो कि 2 सेकंड में या 3 सेकंड में या उसका टाइटल ही लोगों को एकदम से अट्रैक्ट कर जाए, तो वो चीज ज्यादा लोगों को पसंद आ जाती है जी। वो सवाल एक्चुअली इसलिए था आपके साथ कि जैसे आज के टाइम में गाने आते हैं तो कब आए कब चले गए उनका पता ही नहीं चलता जी, इसलिए ये सवाल था आपसे। दरअसल होता यह है कि अगर आप ये कहें कि कोई गाने आए कब आए कब चले गए, वो इसलिए होता है कि आजकल सर इतनी ज्यादा जो है पॉपुलेशन है संगीतकारों की, इतना ज्यादा इंटरनेट में कंटेंट अवेलेबल है कि लोग आज अगर कोई गाना दिल से सुनेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसके लिए रोएंगे, खुश होंगे, लेकिन कल कोई और गाना उसकी जगह ले लेगा जी जी। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है जी। दूसरा ये भी होता है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मेन कोरस पॉइंट से लोगों को हुक करता है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत डीप मीनिंग होते हैं, जिनको आप बार बार सुनना पसंद करते हैं जी। आप पहले उसका मुखड़ा सुनो, फिर पहला अंतरा सुनो, फिर दूसरा अंतरा सुनो, ऐसे करके जो है वो गाना आपको एक म्यूजिकल जर्नी की तरफ लेके जाता है। आपके दिमाग में एक कहानी आपको याद दिला देता है या फिर क्रिएट कर देता है। लेकिन जो दूसरे तरह के गाने होते हैं जो आज आए और कल चले गए, वो गाने बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि उसमें वो छोटा सा एक एलिमेंट होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है जी। और वही छोटा सा एलिमेंट लोग बहुत ज्यादा बार नहीं सुन सकते जी। तो उसको जितना जल्दी
कोई लिसनर उस गाने से अट्रैक्ट होता है, उतना ही जल्दी वो लिसनर उस गाने से बोर भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक रीजन है जी। अच्छा, आप तक कितने गानों के लिए संगीत तैयार कर चुके हैं आप? जी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 300 से ऊपर गाने मैं कह सकता हूँ, 300 से ऊपर गाने मैंने अभी तक कर दिए हैं जी। और एक गाने की धुन तैयार करने के लिए, संगीत तैयार करने के लिए कितना वक्त लग जाता है? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं एज एन आर्टिस्ट की आर्ट में कभी कम वक्त भी लग जाता है, कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। वो चीज डिपेंड करती है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर उस आर्ट को समझ भी पा रहा है या नहीं, या कैसे समझ पा रहा है, या उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए जो हमें मटेरियल, जो हमें आर्ट शो करना है, उसके लिए हमारे पास मोटिवेशन है कि नहीं जी। उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है जी। कभी कभी ये भी होता है कि 2 दिन में हम लोग गाना तैयार कर जाते हैं, ये भी हो जाता है, लेकिन कभी ये भी हो जाता है कि 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं एक ही गाने को जी। अच्छा सर, जब कोई गाना तैयार होता है तो सबसे पहले क्या धुन तैयार होती है या फिर गाना तैयार होता है? किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है? देखिए, 2 तरीके हैं जी। गाना तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम लिरिक्स से शुरुआत करते हैं, दूसरा तरीका है कि हम धुन से शुरुआत करते हैं जी। एक तीसरा तरीका भी आजकल पॉपुलर हो रहा है, बीट वाला, जो कि हमारे जो रैप हाँ जी, हाँ जी, वो बीट से शुरुआत करते हैं जी। लेकिन जो मेन तरीके हैं, जो एक पहले लिरिक्स से स्टार्ट करना या फिर पहले धुन से स्टार्ट करना, उनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो धुन से स्टार्ट किया जाता है गाना, उसमें गाना तैयार होने के बाद भी फोकस सारा का सारा धुन पे रहता है। लोगों को लिरिक्स उतने ज्यादा याद नहीं रहेंगे जितनी धुन याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो लिरिक्स से स्टार्ट होता है गाना जी, उसके शब्दों में वो बात होती है जी, तो लोगों को भले ही धुन या बीट याद ना रहे, लेकिन वो जो बात कही गई है उस गाने में, वो बात उनके जहन में बस जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको टारगेट कैसे करना है लोगों को, आपको सुनाना कैसे है लोगों को। जी। कुछ एक सवाल और भी है आपसे, जरूर करेंगे हम। फिलहाल लिसनर्स आप बने रहिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। Hello. You are listening 90.4 FM. नगर नगर शहर शहर, नगर नगर शहर शहर घूमता, नगर नगर शहर शहर, नगर नगर शहर शहर घूमता, माइक्रोफोन घूमता, माइक्रोफोन घूमता, माइक्रोफोन। एक बार फिर से स्वागत सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम एक मुलाकात। हमारे आज के खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हैं स्वर मिस्ट्री रामपुर से, और बहुत सारी बातें ये संगीत के बारे में हमें बता रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि 300 से ज्यादा गानों के लिए आप संगीत दे चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। इस दौरान क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, दरअसल अगर मैं आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करूं जी, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही डिमांड करते हैं जी। आप उनमें बांसुरी के बजाय कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते, आप उनमें गिटार के बजाय कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते हैं। और वो जब तक कोई गाना अपनी बात को म्यूजिकल तरीके से भी उतना ही अच्छे से नहीं कहा गया जितना वो शब्दों में कह रहा है, तब तक वो गाना कंप्लीट नहीं कहा जा सकता जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गाने आते हैं जिस तरीके के गाने मैंने पहले नहीं कर रखे हैं जी, राइट। तो वो गाने कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि जो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है, और इस चीज को सामने लाना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है जी। तो उस तरीके के गाने बन तो जाते हैं जी, लेकिन होता क्या है कि जितनी गहरी बात उसमें है उतना गहरा म्यूजिक बनाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है जी। तो हम लोग एक ही गाने को एक बार बनाते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ये गाना बनना चाहिए वो उस लेवल का नहीं बना, तो डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर नया संगीत बनाते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं, फिर सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं, फिर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है, या फिर कोई कमी से छोटी कमी भी लगती है
उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है इस चीज पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गाने के साथ हमेशा ही जस्टिस होना चाहिए, तभी वो गाना लोगों को भी अच्छा लगेगा। जी सर, अभी बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं, दोस्त हैं हमारे जो आपकी तरह इस फील्ड में हैं या संगीतकार वो बनना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उन्हें? देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप कहीं से सीख पा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि सीखने का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है जी। अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई गुरु है, तो सदा के लिए आप उनके टच में रहिए, उनके साथ रहिए और उनसे ज्ञान लेते रहिए, क्योंकि संगीत आपका कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब आप अपना सीखा हुआ संगीत पूरा का पूरा अप्लाई कर देंगे, तो आपको लगेगा कि अब उसके बाद क्या, उसके बाद आपको फिर से अपनी पढ़ाई, अपने गुरु को खोजना पड़ेगा जी। तो आप मेहनत करते रहिए। आप ये मत समझिए कि मुझे आज फेमस होना है जी। आप अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करते जाइए, मेहनत करते जाइए। बहुत सारी अड़चने आती हैं, और संगीत में आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी है अपना इमोशंस, अपना मूड। तो इंसान के बहुत ज्यादा तरह के मूड हैं, और हर एक मूड के लिए हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो है थाट डिफाइन करे गए हैं, राग डिफाइन करे गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मूड खराब है और आप आज नहीं कर सकते हो, तो आप वैसा कोई थाट पकड़ लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। आप देखना कितनी अच्छी कॉम्पोजिशंस, कितने अच्छे तरीके से आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। ऑल इन ऑल मेरा कहना यह है कि आप मेहनत करते जाइए। हो सकता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी ही लाएगी। क्या बात है, बड़ा ही खूब आपने मैसेज दिया है हमारे लिसनर्स के लिए। आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप संगीत में आए। जब घर वालों को लगा पता कि लड़के ने हमारे संगीतकार बनना है, उस वक्त क्या फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? देखिए, मेरी फैमिली का वही रिएक्शन था जो इंडिया में किसी भी फैमिली का रिएक्शन होगा, एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली का रिएक्शन होगा जी। वो शॉक्ड थे, अच्छा ये क्या कर रहा है इसने ना तो पढ़ाई करी है म्यूजिक की, ना तो उन्होंने कभी मुझे गाते हुए नहीं सुना, उन्होंने कभी मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नहीं सुना। हालांकि मैं चुपके से अपने कमरे के अंदर ये सब चीजें करता रहता था बचपन से ही, बट उनको पता नहीं था। क्या बात है। तो उनको लगा था कि ये बस बर्बाद हो रहा है, या फिर इसका दिल वगैरह टूट रखा है, तो इसलिए ये ऐसे ही ये सब चीजें कर रहा है। बट मैंने उन सब चीजों को अपने ऊपर ज्यादा हावी होने नहीं दिया। मुझे पता था कि ये आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये अपना टाइम खराब कर रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा और अपने आप को डेवलप करता रहूंगा, अपना काम लोगों को दिखाता रहूंगा, तो एक ना एक दिन इनको जरूर समझ में आएगा कि ये सीरियस है इस चीज के लिए। बिल्कुल, अब तक तो खैर समझ भी आ गया होगा कि हमारा लड़का कुछ अच्छा ही कर रहा है। अगर नहीं भी थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी, तो अभी रेडियो पे सुनेंगे आपको, तो डेफिनेटली उनको अब प्राउड होगा कि नहीं, कुछ तो कर रहा है हमारा बच्चा। अच्छा, हॉबीज कैसी हैं आपकी? हॉबीज सर, मैं आपको हॉबीज के बारे में क्या बताऊं। मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। स्पोर्ट्स में कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो होता है, मार्शल आर्ट्स, वो मेरा बहुत फेवरेट है। क्या बात है। और मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मैं बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहता था। अच्छा, बट बन नहीं पाया। चलिए सर, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। स्केचिंग मुझे बहुत पसंद है जी। स्केचिंग मुझे बहुत पसंद है, और यही कि बस गुनगुनाते रहना, कभी भी इमेजिनेशन, सोचना, ये भी एक टैलेंट में ही आता है अगर आप कलाकार हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना है कैसे भी करके। क्रिएटिव माइंड वैसे होना जरूरी है, स्पेशली आप जब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोचने की शक्ति बहुत आपको हेल्प करती है। डेफिनेटली। और सर, फ्यूचर प्लान्स किस तरह के हैं आपके? किस तरह का संगीत आप तैयार करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं? ये इस सवाल का उत्तर आपके एक और सवाल से जुड़ा हुआ है कि आपने कहा था कि हमारा हिमाचली संगीत इतना ज्यादा बाहर तक नहीं पहुंच पाया है जी। तो मेरा जब से मैंने काम स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश में, उस टाइम पर हिमाचल प्रदेश में हिमाचली संगीत को वेस्टर्न चेहरा नहीं मिला था। तो उस दौर में हमें बहुत जो है सपोर्ट नहीं मिला लोगों का जी। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कि हिमाचली संगीत को वेस्टर्नाइज करने के लिए बहुत सारे यूथ आगे आ चुका है, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स उसको वेस्टर्नाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा संगीत लेकर के आ रहे हैं जी। तो यही मेरा एक सपना है कि हिमाचली संगीत ऐसा संगीत बन करके निकले कि अगर कोई दूर पार से
किसी दुनिया के दूसरे छोर से भी अगर हिमाचली संगीत सुन रहा है तो उसको ये ना सोचना पड़े कि अरे ये कह क्या रहा है, समझ तो आ नहीं रहा, उसको वो सुन के वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। क्या बात है, अच्छा लगे जी। बहुत ही अच्छे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं और डेफिनेटली आप जरूर इसमें सक्सेस भी होंगे। आपने सर गाना सुनाया था, बहुत अच्छा लगा था और बीच में इतनी अच्छी बातें हुई कि भूल ही गए आपसे दूसरा गाना सुनना। तो अभी जाते जाते कोई गाना हो जाए आपकी प्यारी सी आवाज में। चलिए मैं आपको एक दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ जी। हिमाचली सॉन्ग है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग रहा है हमेशा से जी। सोनी सोनी ये सुंदरी सड़कां जिंदे आए चैर चबिया सड़कां जिंदे काली बदल ले आया हो हरे काली बदली ले आया हो काली बदली ले आया हो सोने महीना बरता बारा हवा पानी सगिया ठंडिया फुहारा ठंडिया फुहारा अद्धी रात जो जार मेरा खड़का जिंदे नाले बदराच जिसमी खड़का जिंदे काली घगरी ले आया ओ काली घगरी ले आया हो काली घगरी ले आया क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। मैं तो खो गया था इस गाने को सुनते सुनते, इतनी शिद्दत से आप गाते हैं। अच्छा, अगर कोई संगीत तैयार करवाना चाहता है अपने गाने का आपसे, तो किस तरह वो आपसे टाई अप कर सकता है? कोई अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे साथ संगीत करना चाहता है तो वो मुझे फोन कर सकते हैं जी। मेरा फोन नंबर है 7018195364। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह का संगीत हम आपके साथ मिल करके बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे मेरा काम देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है स्वरमिस्ट्री SWARMYSTRY म्यूजिक MUSIC। जी, बहुत ही कमाल की बातें सर आज आपने बताई संगीत के बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी लिसनर्स, ये थे हमारे साथ आज खास हिमाचल के जाने माने संगीतकार स्वर मिस्ट्री, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपने बारे में, संगीत के बारे में। फिलहाल दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार।